इहैवान्तशरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन्नेतां षोडशकला प्रभवन्तीति तस्मै स होवाच। इहैवान्तशरीरे सौम्य सपुरुषः यस्मिन्नेता षोडशकला प्रभवन्ति इति तस्मै स होवाच। इह एव अंतःशरीरे हृदय पुंडरीक आकाश मध्ये हे सौम्य सपुरुषः न देशांतरे विज्ञेयः यस्मिन् एता उच्यमानाः षोडशकलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते इति। षोडशकलाभिः उपाधिभूताभिः सकल इव निष्कलः पुरुषः लक्ष्यते अविद्यया इति। सो प्रश्न यहाँ पर सुकेशा का है और उसको जो प्रश्न आया वो इसलिए आया क्योंकि हिरण्यनाभ से उसने हिरण्यनाभ ने प्रश्न पूछा था कि ये षोडश कला पुरुष कौन है, किसको कहते हैं षोडश कला पुरुष, कहाँ रहता है, इसके बारे में मुझको ज्ञान दीजिए। सुकेशा ने बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर दिया, कहा मैं जानता नहीं, मैं जानता होता तो तुमको बोलता, लेकिन मैं स्वयं इसके बारे में अनभिज्ञ हूं, अज्ञानी हूं। तो प्रश्न सुकेशा के भीतर डाल दिया गया हिरण्यनाभ के द्वारा। अब सुकेशा उस प्रश्न को लेकर यहां पर प्रस्तुत हुए हैं पिप्पलाद महर्षि के सामने। कहते हैं वो प्रश्न मुझको शल्य की तरह चुभ रहा है, कांटे की तरह, मुझको उसका समाधान चाहिए। प्रश्न से भी व्यक्ति को पीड़ा होती रहती है, मानसिक पीड़ा, क्या उत्तर है, क्या उत्तर है। तो पिप्पलाद जी के सामने जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो पिप्पलाद जी उत्तर देते हैं, बोले हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अस्ति, षोडश कला वाला पुरुष है। शुरुआत तो यहीं से होती है ना, अस्ति भाव से ही शुरुआत होती है। भगवान की भक्ति यदि करनी है तो पहले क्या होगा, अस्ति है। तो बोले हाँ, पुरुष है। दूसरा, वो पुरुष कहाँ है, तो बोले अंतःशरीरे। अंतःशरीरे मतलब भाष्यकार ने अर्थ किया हृदयाकाश में। इसका सीधा अर्थ उन्होंने स्पष्ट किया, न देशांतरे। आप उसकी खोज के लिए देश विदेश परदेश स्वर्ग लोक पितरलोक देवलोक ब्रह्मलोक वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका इंग्लैंड, इस पृथ्वी पर जितने अन्य लोक है वहां जाने की जरूरत नहीं है। अन्य देश, न किसी अन्य लोक में, चंद्रलोक सूर्यलोक आदि, न देशांतरे। तो पूरा प्रयत्न कहाँ करना है खोजने का, तो बोले हृदयाकाश में। यह पुनः पुनः उपनिषद इसकी व्याख्या करता है। उपलब्धि स्थान हृदय देश है। हृदय में है इसका मतलब बाहर नहीं है,
या व्यापक नहीं है, ये अर्थ नहीं है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वादत विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। 13वें अध्याय का ये श्लोक है। दूर भी है, पास भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। ईशावास्य उपनिषद में भी आता है। तो जो अनेजदेकम मनसो जवीय आगे आता है, तद दूरे तद्वंतिके। तो प्रयत्न पहले कहाँ करें, तो बोले हृदय देश में। तो हृदयाकाशे, तो दूसरी बात होगी कहाँ रहता है। और तीसरा पॉइंट कि 16 कलाएं इस पुरुष से निकलती है, प्रभवंती उत्पद्यन्ते। ये षोडश कलाएं क्या है, तो तीसरी पंक्ति में भाष्यकार लिखते हैं षोडश कला भी उपाधि भी। तीसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए, 16 कलाएं ये उपाधियां हैं। तो ये उपाधियां कलाएं उत्पन्न होती है। अब यहां पर याद रखिए, कला का अर्थ एक तो कला कौशल नहीं है। किसी कार्य करने में कोई व्यक्ति कुशल होता है तो बोले इनके पास कला है। बोलने की कला, आकर्षित करने की कला, गाने की कला, बजाने की कला। तो जो कलाकार होता है उनके पास जो कला होती है उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही। तो पहला पॉइंट समझना चाहिए। कला का अर्थ जैसे हमने संकेत किया था पीछे, विभाग, अवयव। भाष्यकार उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं उपाधि। अब रामायण भागवत में जब भगवान का वर्णन आता है तो आता है कि 12 कला वाले राम जी है, भगवान कृष्ण 16 कला वाले हैं। उस तरह की चर्चा यहाँ नहीं है। उसका पूरा संदर्भ ही अलग है। वो कला का अर्थ है उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनके गुण। और वहां पे उसको बड़ा गौरव से बोला जाता है, ये 16 कला वाले हैं, ये 12 कला वाले हैं। तो वहां तो कला वाला होना बड़ा अच्छा है। कहते पत्थर में 1 कला होती है, कीट पतंग में 2 कला होती है, पक्षी में 3 कला, पशु में 4 कला, फिर मनुष्य में 5, 6, 7 ऐसी कला होती है। तो वहां कलाकार तो बिल्कुल अलग है। सामर्थ्य है, ज्ञान है, गुण है। जैसे बल्ब में होता है ना, कोई 0 वाट का बल्ब होता है, कोई 40 वाट का होता है, कोई 100 वाट का होता है, तो कोई 1000 वाट का होता है। जितनी ज्यादा वाट उतना ज्यादा प्रकाश। जितनी ज्यादा कलाएं बोले उतना वो भगवान के समान है ना, ऐसा माना जाता है। तो वो बिल्कुल अलग प्रसंग है। बचपन से हम लोग एक कलाओं के बारे में सुनते आए हैं, 16 कला वाले भगवान हैं। अब किसी ने कहा राम जी को 12 कला वाले क्यों कह रहे हैं आप? बोले उनमें 4 कलाएं नहीं है। अब देखो ये विनोद की बात है, इसको आप सीरियसली मत लीजिए। ये सही नहीं है जो हम आगे बताने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान में 4 कलाएं जो है एक्स्ट्रा, वो इनमें नहीं है। बोले कौन सी? तो बोले चोरी करना, झूठ बोलना, नृत्य करना, युद्ध से भाग जाना। ये जो है 4 कलाएं, ये हमारे कन्हैया में। इसलिए
राम जी से ज्यादा है। मतलब चोरी करना ये अच्छी बात है, झूठ बोलना अच्छी बात है, ये राम जी में नहीं है, इसलिए राम जी छोटे हैं। ऐसा मन गढ़ंत अर्थ मत कीजिए। 12 कलाएं वाले राम जी भी पूर्ण अवतार है, क्योंकि सूर्य वंश में वो उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो सूर्य की 12 कलाएं होती है, तो सारी कलाओं से वो युक्त है। कृष्ण भगवान चंद्र वंश में उत्पन्न हुए। चंद्र तब पूर्ण माना जाता है जब 16 कलाओं से युक्त हो, इसलिए वो दोनों ही पूर्ण अवतार है। खैर वो विषय बिल्कुल अलग है, वो संदर्भ अलग है। यहां पर तो जो वर्णन है वो क्या है, बोले 16 कलाएं उपाधि वाले हैं, उपाधियां हैं। और देखिए क्या लिखते हैं, षोडश कला भी उपाधि भी सकल इव निष्कलः पुरुष। ये जो पुरुष है वास्तव में ये निष्कल है, इसमें कोई कला नहीं, अवयव नहीं, विभाग नहीं, निष्कल है। सकल इव, कलाओं सहित वो दिखता है, अनुभव में आता है। सकल, सकल का मतलब सब नहीं है, हिंदी में हम यूज करते हैं सकल गुण निधानम, मतलब सारे गुण। सकल का अर्थ सर्व होता है, लेकिन यहां सकल का अर्थ है कला सहित। तो सकल इव निष्कल पुरुष, वास्तव में पुरुष निष्कल है, लेकिन वो कला वाला अनुभव में आता है, दिखता है। बोले क्यों आता है, लक्षित होता है, संकेत किया जाता है। पुरुष कौन, 16 कला वाला। बोले ऐसा क्यों, पुरुष लक्ष्यते अविद्या, अविद्या के कारण होता है। तो पुरुष को वास्तव में तो निष्कल रूप में जानना चाहिए, लेकिन अविद्या के चलते जो चीज उसमें नहीं है उसको हम देखने लगते हैं, आरोपित करने लगते हैं। रस्सी में रस्सी को देखना ज्ञान है, लेकिन रज्जू में सर्प आप देख रहे हैं तो अविद्या। क्यों देख रहे हैं, बोले अज्ञान के चलते। रेगिस्तान में पानी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, पानी मिल गया, पानी मिल गया। दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे महामूढ़ाधिराज, पानी नहीं है। बोले दिख तो रहा है, अविद्या लक्ष्यते, अविद्या के कारण है। थोड़ा विचार करो तो मालूम पड़ेगा यहां तो कुछ है नहीं। ऐसे ही यहां लिखते हैं अविद्या इति तद उपाधि कला अध्यारोप अपनयनेन। बोले ये निष्कल पुरुष का हमको ज्ञान होता है जब अध्यारोप का अपवाद हो जाता है, कलाओं का अपवाद, कलाओं का निषेध, कलाओं को समझना कि ये यहाँ पर है ही नहीं, उनका कोई वास्तव में अस्तित्व है नहीं, ऐसा जानना ही क्या है, अपनयन करना है, हटाना है। बोले भैया हटाएंगे कैसे हम, कोई अस्त्र शस्त्र से हटाएं? बोले नहीं, विद्या, विद्या के द्वारा अपनयन हो जाता है। इसलिए वेदांत सार में एक अच्छा ग्रंथ है वेदांत का, उसमें एक पंक्ति आती है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचीयते। अध्यारोप पड़ा हुआ है, अध्यारोप हम लोगों ने कर दिया है, अब साधना क्या करनी है, अपवाद करना है। और अपवाद से यह ज्ञान होना, ज्ञान प्राप्त करना है कि यहाँ पर
एक अद्वितीय आत्मा है। अब लेकिन अभी क्या स्थिति हुई है, इतनी चीजें उसके ऊपर आरोपित की हुई है कि अद्वितीय आत्मा ढक सा गया, विस्मृत सा हो गया, लगता है कि वो है ही नहीं। अध्यारोप इतना पावरफुल है, इतना तगड़ा है कि उसने सत्य को आवृत कर दिया। जैसे कोई सर्प को देख रहा है और अज्ञान उसमें है तो उसको कभी नहीं लगेगा कि ये रस्सी है। वो तो जब कोई आके उसको ज्ञान देगा तब मालूम पड़ेगा, नहीं तो डरते ही रहेगा वो। तो यहां लिखते हैं विद्या स पुरुषः केवलः दर्शयितव्य। बोले दर्शयितव्य मतलब दिखाना है, देखना चाहिए। क्या? केवल पुरुष है, अकेला है, अद्वितीय है, यही सत्य है, यही देखना चाहिए। जब आप कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, मतलब क्या? मतलब अध्यारोप को हटा के उसका आप अपवाद करें। कैसे करें? विचारेण, विद्या। भ्रांति जो होती है वो ध्यान रखना बुद्धि में होती है, और उसकी निवृत्ति भी बुद्धि में ही होती है। और निवृत्ति का उपाय ज्ञान ही है। जो रज्जू पर सर्प दिख रहा है वो सर्प रज्जू पर कभी था ही नहीं। वो कहां बैठा हुआ था? बुद्धि में। तो बाहर आप डंडे से कितना भी उसको हटाने का प्रयत्न करें वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। भ्रांति बुद्धि में है तो ज्ञान भी बुद्धि में ही होगा। इसलिए लिखते हैं विद्या दर्शयितव्य, विद्या से ही ये दिखाना है श्रुति को। इति कलानाम तत्प्रभवत्वम उच्यते। श्रुति को दिखाना यह है कि पुरुष जो है वो वास्तव में कला रहित है, निष्कल है। ये समझाने के लिए श्रुति ने यहां पर क्या कहा कि सारी कलाएं उस पुरुष से उत्पन्न हुई। बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जो वर्णन है कि तत्प्रभवंती कलाः प्रभवंती, बोले ये क्यों वर्णन कर रही है? बोले इसलिए वर्णन कर रही है कि श्रुति चाहती है हम जाने कि ये कलाएं इसमें वास्तव में है नहीं। मजेदार बात है, ज्ञान कराना है निष्कल पुरुष का, और बताया क्या जा रहा है? बोले कलाएं उत्पन्न हुई। तो कलाओं का वर्णन कलाओं के अस्तित्व को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ये कलाएं तो बाद में आई है, कलाएं तो आरोपित है। तो केवल पुरुष दर्शितव्य, ये ध्येय है, केवल पुरुष को। ओहो, तो बोले कौन कौन सी कलाएं हैं? बोले वो हम आगे बताएंगे, आगे अब आने वाला है। लेकिन यहां भाष्यकार संकेत कर देते हैं अगली पंक्ति में, प्राणादीनाम, बस इतना शब्द डाल दिया, प्राणादीनाम। प्राणादि ये सब कलाएं हैं, प्राण, इंद्रिय, वृत्ति, मन, 16 कलाओं का वर्णन है। तो बोले सारे की सारी ये कलाएं अत्यंत निर्विशेष हृदय, जो पुरुष है वो वास्तव में कैसा है? निर्विशेष, कोई विशेषता नहीं है। विशेषताएं उपाधि के चलते आ गई।
उपाधि धारण की, जैसे एक व्यक्ति होता है, वो केवल एक सामान्य व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, जिसको उसकी उपाधियों के बारे में मालूम नहीं, उसके पोस्ट के बारे में, पद के बारे में, वो क्या समझेगा? एक सामान्य व्यक्ति है। कई बार सभा में ऐसे कोई लोग बैठे हैं, दूसरे व्यक्ति को लगता है ये भी हम जैसे ही है, कोई हमारे जैसे ही, लेकिन कोई मित्र आकर के तारे मालूम है वो कौन बैठे हैं? वो अमुक अमुक है, वो ऑफिसर है, वो मंत्री है। तो अब दृष्टि बदल गई उसको देखने की। तो स्वतः वो निरुपाधिक है, लेकिन अब उसने कुछ पढ़ाई की, प्रयत्न किया, तो एक उपाधि उसको मिल गई। ऐसे ही यहां पर कहते हैं प्राणादि नाम, ये उपाधियां हैं, वास्तव में वो पुरुष निर्विशेष है। अच्छा, कहाँ है वो? हृदये शुद्धे तत्वे। देखो, दो दो तीन तीन शब्द देते हैं। शुद्ध तत्व है वो, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, मिलावट नहीं है, शुद्ध तत्व है। ऐसा ये पुरुष है। लेकिन ये पुरुष आज कैसा लग रहा है हमको? बोले बहुत सारी उपाधियों को लेके हम बैठे हैं और लगता है ये उपाधियां उसी की है, वास्तव में है। यहां भाष्यकार लिखते हैं अत्यंत निर्विशेषे हृदये शुद्धे तत्वे न शक्यो अध्यारोप अंतरेण। बोले अध्यारोप के बिना पुरुष में उपाधियों को मानना असंभव है। तो अध्यारोप हो करेंगे तभी वो आकार वाला है, गुण वाला है, जन्मने वाला है, मरने वाला है, ये सब धर्म उसमें हम देखते हैं। या अध्यारोप के बिना नहीं होगा। उसके शुद्ध रूप को देखेंगे तो कभी नहीं दिखाई देगा। जैसे ये सर्प अस्थि, ये बिना अध्यारोप के आपको रस्सी में कभी भी दिखाई नहीं देगा। रस्सी में कहां से आ गया सर्प? तो अध्यारोप करेंगे तभी यह सर्प है, ऐसा हम बोलेंगे। न शक्य अध्यारोप अंतरेण। अंतरेण मतलब बिना। अध्यारोप के बिना निष्कल पुरुष को सकल नहीं मान सकते। और आगे लिखते हैं अध्यारोपमंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुमिति। बहुत अच्छा। बोले बिना अध्यारोप के ये कलाओं का प्रतिपादन हो नहीं सकता। अब देखो, ये कलाओं का क्या हो रहा है? प्रतिपादन, वर्णन, प्रतिपाद्य, प्रतिपादन। जिसका प्रतिपादन हो उसको कहते प्रतिपाद्य। और जिस पद्धति से, रीति से उसका वर्णन हो रहा है उसको कहते प्रतिपादन। हाँ, बोले ये भगवान का प्रतिपादन कर रहे हैं तो भगवान हो गए प्रतिपाद्य, और जो वर्णन की रीति है प्रतिपादन। तो कलाओं का प्रतिपादन हो रहा है, कलाओं के नाम बताए गए, कलाओं की उत्पत्ति बताई गई, फिर कलाओं में क्रम बताया गया, फिर कलाओं की विशेषता बताई गई, फिर कलाएं जन्म लेती है, मरती है। तो इस तरह कलाओं के बारे में वर्णन है। अब ये कलाओं का वर्णन बिना अध्यारोप के हो नहीं सकता। हाँ, अब सर्प का वर्णन कौन करेगा? जिसको सर्प दिख रहा है। सर्प का रंग काला है, देखो
कितना लंबा है, उसकी पूंछ दिख रही है। ये प्रतिपाद्य प्रतिपादन होगा कब? अध्यारोपेण। अध्यारोपम अंतरेण न शक्य। तो अब जगत का वर्णन, शरीर का वर्णन, ये सब हो रहा है क्योंकि हमने आज अध्यारोप किया हुआ है और आज हमारे लिए अध्यारोप ही सच है। ये अनादि काल से ये कैसा है? नैसर्गिक है, नैसर्गिक, स्वाभाविक। जब से हमने होश संभाला है हम यही मानते रहे कि ये शरीर ही मैं हूं, जगत ही सत्य है, जो दिखता है वही सच होता है। तो अब ये सब नैसर्गिक अध्यारोप है। लेकिन याद रखना, नैसर्गिक होने से कोई चीज सत्य नहीं होती, स्वाभाविक हो जाने से सत्य नहीं होती। तो ये कलाओं का प्रतिपादन हम देखते हैं, तो सब व्यवहार प्रतिपाद्य प्रतिपादन तभी होगा जब आपने कलाओं को स्वीकार कर लिया, अध्यारोप को स्वीकार कर लिया है। और फिर यहां लिख कहते हैं कि उसी निष्कल तत्व में कलाओं के अध्यारोप से क्या होता है? कर्तुमिति कला नाम प्रभव स्थिति अप्यया आरोप्यन्ते। उस पुरुष में आरोप कर देते हैं। क्या आरोप? 3 आरोप। प्रभव उत्पत्ति, फिर स्थिति मतलब स्थिति, और अप्यय, अप्यय मतलब लय। उत्पत्ति स्थिति लय, उन कलाओं में हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति स्थिति लय। और ये सब क्यों देख रहे हैं? अविद्या विषया, अविद्या के कारण। अच्छा, कलाओं को यदि हम ठीक है ये मान ले कि वो उत्पत्ति स्थिति लीन होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, इनको हम अपने पर आरोप कर लेते हैं, पुरुष पर। तो फिर पुरुष उत्पन्नवान जायमान नश्यमान ऐसा अनुभव में आता है। बोले ऐसा क्यों होता है? भाष्यकार ने बड़ा अच्छा यहाँ कारण बताया। एक तो जैसे अविद्या, अविद्या नहीं, ये तो ठीक है अविद्या, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अविद्या से लगने लगता है कि कलाओं का धर्म मेरा ही है। हाँ, लगता है उसके कारण। बोले एक और कारण है। क्या? चैतन्य अव्यतिरेकेण एव ही कला जायमाना तिष्ठन्ति प्रलीयमाना च सर्वदा लक्षन्ते। ये बढ़िया वाला कारण है। बोले बात यह है कि ये चैतन्य के बिना, ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा है, चैतन्य के बिना ये कलाओं की उत्पत्ति स्थिति लय अनुभव में नहीं आती। मतलब क्या है? जब भी ये शरीर आदि होंगी, उपाधियां होगी, चैतन्य का अनुभव हमको होगा, अहम का अनुभव होगा। अहम के बिना व्यतिरेकेण, अहम न हो और शरीर का अनुभव हो जाए, होता है क्या? जगत का अनुभव हो रहा है और मेरा अनुभव नहीं होगा, हो रहा है, ऐसा कैसे होगा? मैं के बिना उपाधियों का अनुभव नहीं होगा, पहले मैं चाहिए। तो चैतन्य के बिना ये नहीं है। तो अब गड़बड़ क्या हो जाता है, ये कलाओं के धर्म हम चैतन्य को मान लेते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं ना, कला और आत्मा, शरीर और आत्मा साथ में अनुभव है। तो शरीर को ही क्या मान लेते हैं? आत्मा। आत्मा कोई बदलने वाला, मरने वाला, रोगी, हाँ,
वृद्ध होने वाला मान लेते हैं। उसका कारण ये है कि शरीर का अनुभव बिना चेतन के नहीं होता ना। यदि बिना चेतन के शरीर का हो जाता तो साफ हम देखते हैं कि ये शरीर के धर्म, ये चेतन के धर्म है। बट बोथ ऑफ देम गॉट मिक्स्ड एज दो, वास्तव में तो हुए नहीं है, लेकिन तो चैतन्य अव्यतिरेकेण वही कला जायमान इत्यादि, वो ब्रह्म से या आत्मा से अभिन्न होकर रहती हैं वो कलाएं। तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है, भ्रांति क्या हो जाती है कि कलाएं आत्मा की हैं, कलाओं के गुणधर्म किसके हैं, आत्मा के हैं। ये विवेक रह नहीं जाता। बहुत सुंदर यहां पे प्रकरण उठाया है। तो वापस क्रम से देखिए, कलाओं का वर्णन हो रहा है निष्कल पुरुष को जानने के लिए। अच्छा, एक कलाओं को हम क्या मानते हैं आज, अपना धर्म। क्यों मानते हैं, अविद्या से। और अहम का अनुभव जब भी होता है पहले होता है, इसके साथ में इन कलाओं का अनुभव होता है। तो कला और आत्मा, इसका भेद न समझने के कारण आत्मा को ही हमने उपाधि वाला मान लिया। ये हो गया। अब यहां तक तो ये बात हुई। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं अतएव भ्रांता केचित, बोले इसलिए कुछ लोग इस आत्मा को लेकर भ्रांत है, भ्रमित है, गलत समझ बैठे हैं आत्मा को। और अब जो वर्णन आ रहा है ना, अब जरा दार्शनिक चिंतन भाष्यकार कराते हैं। इस श्रुति के बहाने आत्मा को लेकर समाज में कैसे कैसे मत है। अब यहां दार्शनिकों की चर्चा करते हैं। अपने यहां 9 दर्शन बताए गए हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये से 9 दर्शन है। यहां पर भाष्यकार सारे दर्शनों की तो चर्चा नहीं करते हैं, 4 मतों की चर्चा करते हैं। और ये 4 मत पूर्व पक्ष है। मतलब अद्वैत वेदांत ने जो आत्मा का स्वरूप माना है उससे भिन्न माना है लोगों ने, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, पूर्व पक्ष। तो आत्मा को लेके अलग अलग विचार है। अब ये जो प्रकरण है ना, हो सकता है हम लोगों को थोड़ा सा कठिन हो गए, क्योंकि जिनको दर्शन का बैकग्राउंड नहीं है वो समझने में शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहां पर इस डिस्कशन का या चर्चा का प्रयोजन एक ही है कि आत्मा के सही स्वरूप को जाने। पूर्व पक्ष उठाकर भाष्यकार आत्मा के बारे में भ्रमित नहीं करना चाहते हमको, बल्कि जो भ्रम है उनको निवृत्त करना चाहते हैं कि देखो समाज में आत्मा को किस तरह से लोगों ने गलत ढंग से समझा है। तो अब यहां पे 4 मत है मुख्य रूप से, उन 4 मतों को यहां पे लिया है। अब इसको सुन के या पढ़ के आप कंफ्यूज मत होइए। ये दर्शनों में मजेदार बात यह होती है कि जिस दर्शन को पहले भी हम बता चुके हैं, जिस दर्शन को पढ़ते हैं लगता है सही तो बोल रहे हैं, उसकी बारीकियों को न समझ पाके जो वो कह रहे हैं लगता है हाँ इनका मत सही है, इनका मत सही है। भाष्यकार कहते हैं नहीं, आप थोड़े से गहराई से विचार कीजिए, गंभीरता से।
अब देखिए ना, बात ये हो गई कि आजकल इतने गंभीर विचार कोई करता ही नहीं है। विचार इतना ऊपर ऊपर का होता है, गंभीर विचार करने जाए तो नींद आ जाती है या समझ में कुछ आता नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो चर्चा है उसके लिए थोड़ी परिपक्वता चाहिए। तो कैसे कैसे भ्रांत है लोग, तो बताते हैं। 4 मत लिए हैं, कौन कौन से मैं बता देता हूं। बौद्धों में एक है क्षणिक विज्ञानवाद, उस मत को यहां लिया है और भाष्यकार कहते हैं वो मत सही नहीं है। क्षणिक विज्ञानवाद। दूसरा है शून्यवाद, वो भी बुद्धिज्म में माना है, शून्यवाद। तीसरा न्याय और वैशेषिक ने जो आत्मा के बारे में समझा है, बोले उसमें भी थोड़ा सा अद्वैत वेदांत के अनुसार वो तो सही नहीं है। तो न्याय का जो मत है वो यहां उठाया है। और चौथा चार्वाक। चार्वाक लोगों का आत्मा के बारे में क्या मानना है, बोले वो जो मानना है वो भी गलत है। तो क्या माना है इन चारों लोगों ने, तो यहां उन 4 मतों को रखते हैं। कहते हैं देखिए, भ्रांताः केचित् अतएव भ्रांताः केचित्। कुछ लोग इस आत्मा को लेकर भ्रमित है। अच्छा, क्या है, तो पहला क्षणिक विज्ञानवाद। उन लोगों ने क्या माना है तत्व को लेकर, सत्य को लेकर, उसको रखते हैं। बोले केचित् अग्नि संयोगात् घृतमिव घटादि आकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणम जायते नश्यति इति। ये हो गया पहला। चैतन्य के बारे में क्षणिक वादियों का कहना है कि चैतन्य हर क्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। हाँ, प्रतिक्षणम जायते नश्यति इति। अच्छा, और ये चैतन्य है क्या, तो बोले ये विज्ञान रूप है। ध्यान से सुनना, इसलिए उनका नाम पड़ा है क्षणिक विज्ञानवाद। विज्ञान रूप है चैतन्य। विज्ञान शब्द का यहां पर अर्थ होता है वृत्ति रूप। वृत्ति रूप है चैतन्य, उसको बोलते हैं वो विज्ञान। हम लोगों ने जो विज्ञान शब्द का अर्थ पढ़ा है वो यहां बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है, शब्द वही होते, संदर्भ बिल्कुल अलग होता है, वहां उसका अर्थ एकदम अलग होता है। तो विज्ञान मतलब साइंस भी नहीं, विज्ञान मतलब अनुभव भी नहीं तो लोग बोलते हैं ज्ञान मतलब बौद्धिक ज्ञान और विज्ञान मतलब अनुभव युक्त ज्ञान। वो अर्थ यहां नहीं है। बोले आत्मा कैसा है, वृत्ति रूप है, ये समझिए। अच्छा, विज्ञान रूप है। और यह उदाहरण देते हैं, केचित अग्नि संयोगा घृतमिव। पहले उदाहरण देखिए। बोले जैसे अग्नि के संयोग से एक लो उत्पन्न होती है ना, ज्योत, एक फ्लेम। घृत और अग्नि, घृत के संयोग से वो जो बाती है, हाँ, उसमें क्या एक उत्पन्न हो जाती है कि लौ, ज्योत। और वो ज्योत कैसी है, हर क्षण नश्यमान है। जायते नश्यमान, जायते नश्यमान। घी जल रहा है, बात जल रही है, वो बत्ती, और हर क्षण वास्तव में वो ज्योत बदल रही है। लेकिन हमको क्या लगता है, कांस्टेंट है, नित्य है। बोले ऐसे ही आत्मा विज्ञान रूप है, वृत्ति रूप है, सतत वृत्ति बदल रही है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि मैं बदल रहा हूं। हमको लग रहा है अहम अहम अहम।
जैसे लो ज्योत, दीप शिखा, इसको क्या बोलते हैं, दीप शिखा, ये उनका उदाहरण है। और एक उदाहरण नदी का है। नदी सतत बदल रही है, पानी का प्रवाह, लेकिन हमको क्या लगता है ये वही नदी है। उसी गंगा जी में हम स्नान कर रहे हैं जिसको भगवान ने केवट के सहारे पार किया, जिसको भगीरथ ने लाया। अब वो पानी तो कब का बह गया, लेकिन एक क्या अनुभूति है, वही है वही है। ऐसे ही विज्ञान आत्मा के रूप में दिख रहा है, हर क्षण विज्ञान बदल रहा है। अब उस विज्ञान में भी दो प्रकार के विज्ञान बोलते हैं, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान के रूप में बदल रहा है। जितने ये विषय हमको दिख रहे हैं, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब के सब विज्ञान है, भूत नहीं है। ध्यान से सुनना, ये कोई ठोस भूत नहीं है, ये विज्ञान ही शरीर आदि के रूप में दिख रहा है। और ये जो हिमालय है और पर्वत है और जंगल है, ये सब भी क्या है, विज्ञान रूप है। तो बाहर जो जगत दिख रहा है वो भी विज्ञान रूप, अपने साथ में जो जगत है, शरीर, मन इत्यादि, वो भी विज्ञान रूप। यहां लिखते हैं, इसलिए घृतमिव घटादि आकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणम जायते। घट पट आदि जितने ये वस्तुएं दिख रही है वो विज्ञान ने ही आकार लिया है। कोई भूत नाम की कोई चीज नहीं है, पंचभूत नाम की। अब बोले ये आप कैसे कह रहे हैं, कोई उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण दिया उन्होंने स्वप्न का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वप्न में आप देखते हैं पूरा जगत आपको दिखता है, पर्वत, नदी, रास्ते, बिल्डिंग, पशु पक्षी, व्यक्ति, सब हम देख रहे हैं। लेकिन वो सबके सब क्या है, विज्ञान रूप है कि नहीं, भूत रूप है कि विज्ञान रूप है। वृत्ति ही, जो घट की वृत्ति, वृक्ष की वृत्ति का जो संस्कार बैठा हुआ है, वही वहां पे आपको दिख रहा है। तो बोले जिस स्वप्न में वृत्ति रूप जगत एक वास्तव में एक सॉलिड जगत के रूप में दिखता है, ऐसे ही यहां पर भी ये चैतन्य ही वृत्ति रूप है और चैतन्य ने ही ये आकार ले लिया। किसका, घटपट आदि का, शरीर मन आदि का। और चूंकि ये विज्ञान हर क्षण नाशवान है, तो हम भी नाशवान हैं, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं क्षणिक विज्ञान। नहीं बोले लेकिन हमको लगता तो है कि हम नित्य है। हाँ बोले लगता जरूर है, क्योंकि वही वस्तु मर रही है, फिर वही वस्तु उत्पन्न हो रही है। जैसे हमको क्यों लग रहा है कि दीप शिखा सेम है, हर क्षण उत्पन्न हो रही मर रही, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उत्पन्न और मरने वाली चीज वही वही है, घी और बात, घी और बत्ती। तो उसमें एक ऐसा भास हो रहा है कि नित्यता है, वास्तव में नित्य है नहीं, नित्यता का भास हो रहा है। ऐसे ही हम नित्य नहीं हैं, हम क्षणिक विज्ञान है। अब देखिए ना ये कैसा उनका विचार है। सारे विषय इसी विज्ञान ने लिए हैं, विज्ञान ही विषयाकार बन गया। तो विज्ञान मानो कि हो गया विषयी, और ये विषयी ने ही विषय ले लिए, विषय का रूप ले लिया। विषय विषयी, विज्ञान ही बना हुआ है सब कुछ। तो ये हुआ पहला मत। अब दूसरे लोग कहने लगे तन निरोधे शून्यमिव सर्वमिति अपरे। दूसरे लोगों ने कहा अपरे,
अपर मतलब है दूसरे। दूसरे लोगों ने कहा कि ये जो विज्ञान है, तुम जिसको कह रहे हो विज्ञान विज्ञान है, बोले ये विज्ञान का जब निरोध हो जाता है, विज्ञान लीन हो गया, सपोज विज्ञान लीन हो गया, तो क्या बचेगा? बोले शून्य। ध्यान से सुनना, तन निरोधे शून्यमिव। विज्ञान की शांति हो गई, विज्ञान विलीन हो गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बोले यही सत्य है, शून्य ही सत्य है। जो शेष रह जाए वो सत्य है। जहां पे विज्ञान विलीन हो जाए वो विलीन स्थान सही होगा ना। तो शून्यवादियों का कहना है शून्य सत्य है। तो विज्ञान क्या हो गया? शून्य। मतलब आत्मा क्या हो गई? शून्य। आप फर्क समझ रहे हैं? दो अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, दोनों बुद्धिज्म के ही है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अच्छा, अब तीसरे आइए। अब तीसरे जो है वो न्याय का मत है। नैयायिक लोग क्या बोलते हैं इस चैतन्य के बारे में, आत्मा के बारे में? वो कहते हैं घटादि विषयम चैतन्यम चेतयितु नित्यस्य आत्मन अनित्यम जायते विनश्यति इति अपरे। अब देखो ये सब समझने में थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि यदि हमको दर्शन मालूम नहीं है तो ये सब नवीन विचार नहीं है। अब नैयायिक लोग क्या कहते हैं, इनका भी सुनने लायक है। नैयायिक लोग कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा जड़ है। क्या? जड़ है। और ये कैसे आप कह रहे हैं? चेतना की तो अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है सबको। बोले ज्ञान उसका एक गुण है। आत्मा स्वरूपतः जड़ है, उसमें चेतना या ज्ञान एक गुण है, और वो गुण आता है जाता है। आता है जाता है। बोले कब आता है और कब जाता है? तो बोले घटादि विषयम, जब कोई सामने विषय आ जाता है, घटपटादि, तो आत्मा में चेतना उत्पन्न होती है, और फिर उस चेतना से उस घट को हम जानते हैं। घटादि विषय नहीं है तो आत्मा अपने स्वरूप में, जड़ रूप में। विषय सामने है तो उसमें चेतना नाम का जो गुण है उत्पन्न होता है। उन्होंने अनेक गुण माने हैं आत्मा में। आत्मा स्वरूपतः चेतन नहीं है, स्वरूपतः चित स्वरूप नहीं है, चेतना आने जाने वाली है। फर्क समझ रहे हैं? अद्वैत वेदांत ने क्या किया? आत्मा ही चेतन है, चेतना आती जाती थोड़ी है उसमें। लेकिन इनका क्या मत है? चेतना अनित्य है, आती है जाती है। आत्मा नित्य है, लेकिन उसमें गुण आता जाता है। जब विषय सामने आता है तो वो ज्ञानवान भान। अब उदाहरण दीजिए। तो बोले जैसे नींद में, उनका उदाहरण क्या है? नींद में हमको अपना कुछ ज्ञान होता है क्या? कोई ज्ञान नहीं, भान नहीं। तो देखो नींद में हम अपने स्वरूप में हैं। उस समय हमको अपनी जड़ता का अनुभव होता है, एंड दैट इज अवर ट्रू नेचर। और देखो उस समय वहां कोई विषय नहीं है, जगत इत्यादि कुछ नहीं है, तो आत्मा अपने जड़ रूप में विद्यमान है। जब हम जागते हैं तो विषय सम्मुख होता है, तो आत्मा की चेतना का हमको ज्ञान होने लगता है, मैं हूं मैं हूं। देखो कैसा इनका ये मत है। तो स्वरूपतः आत्मा जड़ है, चेतना उसमें अनित्य है, आते जाती है।
आत्मा नित्य है, गुण अनित्य है। जायते विनश्यति इति, तो आत्मा को नित्य चैतन्य नहीं मानते। नैयायिक लोगों ने 9 द्रव्यों को माना है, और वो 9 के 9 द्रव्य जड़ है, उसमें आत्मा भी एक है। तो पहले वाले कौन थे? क्षणिक विज्ञानवाद। उन्होंने क्या कहा? आत्मा क्या है? एक विज्ञान धारा है, एक वृत्ति धारा है। देयर इज नो कांस्टेंट थिंग। शून्यवादियों ने कहा ये विज्ञान धारा लीन जहां हो रही है, जब निरुद्ध हो जाएगी तो जो शून्यता का अनुभव होगा वो सत्य है। नैयायिक लोग कहते हैं आत्मा जड़ रूप है और नित्य है, आत्मा नित्य जड़ है, लेकिन उसका चेतना नित्य नहीं है। और अब चौथा पक्ष देख के पूर्ण करें। चैतन्यम भूत धर्म इति लौकायति कहा। लौकायति मतलब चार्वाक। लौकायत का अर्थ होता है लोक में जो व्याप्त है। आयतन, आयत का मतलब व्याप्त। समस्त जगत में ये दर्शन बहुत ही ज्यादा व्यापक है, व्याप्त है, इसलिए उनको कहते लौकायत, चार्वाक। बोले इनका क्या कहना है? चैतन्यम भूत धर्म इति। बोले जो चेतना है ये भूत का धर्म है। भूत मतलब शरीर, शरीर का धर्म चेतना है। मतलब ये भूत मिलके अग्नि, वायु इत्यादि चेतना उत्पन्न हो गई। शरीर से इतर कोई चेतन हो ऐसा नहीं। जड़ चीजें मिलके उसमें एक चेतना उत्पन्न हो गई। डार्विन का यही सिद्धांत है। एक कोशीय जीव उत्पन्न हुआ, 2 कोशीय, 3 कोशीय, विकसित वो जीव होता गया। जड़ से उत्पन्न हुआ था, पानी से, धीरे 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 उस चेतना का विकास हुआ। ये विकासवाद का सिद्धांत। दर्शन की भाषा में इसको बोलेंगे जड़वाद। हाँ, भूत धर्म, भूत का ही धर्म चेतना है, इसलिए इसको कहते हैं भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक। मैटर ही मिलके क्या बन गया? आत्मा या चेतना। ये हृदय और ब्रेन और लीवर और ये सब मिलके एक चेतना को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये हो गया लौकायति का चार्वाक। तो ये तो हो गए 4 पूर्व पक्ष। अब श्रुति तो ऐसा नहीं कहती है। भाष्यकार स्पष्ट समझाते हैं कि देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, समझने में कहाँ थोड़ी सी चूक हो रही है। समाधान किया उनका, समाधान। अब हम लोगों को तो ये प्रश्न आते ही नहीं, क्योंकि हम लोगों की ऐसी समझ ही नहीं होती, इतना विचार करते नहीं। भाष्यकार को मालूम है समाज में इस तरह के चिंतक है, तो श्रुति का क्या मत है उनको समझाना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए। ये सब हमारे अपने स्पष्ट ज्ञान के लिए सब चिंतन है, बुद्धि को परेशान करने के लिए नहीं है। वेदांत मत में अधिक निष्ठा हो जाए इसलिए ये चिंतन है।